तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, राम राम, खुद उम्मीद दोस्तों। आज फिर एक बार आपके लिए आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़। और आज सुख है, जून की 24 तारीख दखबलत सूरीनाम से हम आपके लिए निकाल रहे हैं। खुशियाँ हैं तो आपको याद की जाती है मुबारकबाद के साथ, बधाइयाँ के साथ, और अगर गम हैं तो आपके गम में हम लोग शरीक है। तमाम रोज़ेदार को फिर एक बार याद की जाती है, दुआ है खुदा से कि ताकत और क़ुव्वत दे, आसानी दे तमाम रोज़े अदा करने में, और तमाम लोगों को याद की जाती है। दखबलत सूरीनाम में अशीज़ गयादीन ये बात बता रहा है, फ्रेज फॉर पॉलिटिसेरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ वैत फंदाख ऑफ अखेंदा। ये वैत आज अखेंदा दियाना का है और ये लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि बहंदल होगी। और ये आर्टिकल होंद तफीर फिर तखलेत फिर के मुताबिक खरौतवैत फ्रॉम द रिपब्लिक सूरीनाम, यानी कि सरनाम की खरौतवैत के मुताबिक मेर बकंत आज द वैत कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ, यानी कि जो यानी कि ज़्यादा तौर पर जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के नाम से जानते हैं, और ये आज बहांदल की जाएगी। और een van de 3 wetten opgenomen voor behandeling tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee, यानी कि 3 वैत में से ये एक है जो आज बहांदल की जाएगी। लेकिन अशीज़ गयादीन ये बात बता रहा है कि इनको डर है, और ये भी कौमी रापोर्टर्स में है जो ये वैत को फोरबराई करना है। और ये आदमी कहता है कि इनको डर है कि ये हालात जो पैदा की जाएगी, ये खौफ का हालात, तो लोग कोशिश करेंगे यानी कि पॉलिटिक के मुताबिक अपने लोगों को वहाँ बैठाने के लिए, और खौफ में ये ज़रूरी लोगों को बैठाने के लिए जो लोग ये काबिलियत रखते हैं तो वहाँ पर लोगों को रखने के लिए। लेकिन पॉलिटिक के हैसियत की मुताबिक लोग कोशिश करेंगे ताकि अगर बातें रहे कॉन्स्टिट्यूशनल खौफ का, तो पॉलिटिक की इन लोगों को फ़ायदा हो, यानी कि पॉलिटिक फ़ायदेमंद जो लोग बैठाते हैं उन लोगों के लिए हो। तो ये बातें के लिए इनको डर है। आगे चलकर सोमवार जो ये बात बता रहा है और ये मांग किया है, सोमवार जो पेरचाया लाहौर का जो सदर है यानी कि सभापति, एक आदम पौस उन लोगों के लिए जो लोग को कर्जा अपना भरना है, यानी कि एक पौस IMF के भी दी गई है सूरीनाम के लिए, जो लेनिंग दिया गया है 2017 में ये लोग शुरू करेंगे पैसा जो कर्ज़ा लिया है, तो इसको फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता भरने के लिए। तो दखबलत सूरीनाम में ये बात बताई जाती है। सोमवार जो ये यानी कि शिकायत नहीं लेकिन गुजारिश किए हैं कि इन बातों पर मद्देनज़र रखा जाए। जो लोग मोटर गाड़ी, फर्नेस, वाश मशीन और ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं, तो वो लोगों के लिए इस साल की वास्ते जहाँ पर इतना मुसीबत है कि सिर्फ रेंट भरे, और फिर बाकी जो है आने वाले साल से जो कर्ज़ा है तो आहिस्ता आहिस्ता लोग कोशिश करें इसको अदा करने के लिए। लेकिन रेंट के लिए पैसा लोगों को होना चाहिए कि अपना रेंट सिर्फ इस साल के लिए वो लोग अदा करें। गौतू ये बात बता रहा है कि अभी तक इन लोगों के पास कोई ख़बर नहीं मिला है कि ब्रांस्टॉफ का दाम जो है यानी तेल का दाम बढ़ाई जाएगी। और डायरेक्टर जो है औदरी नाइशंग तोंग कल दखबलत सूरीनाम से बताया है कि हम लोगों को खबर एनहा से मिलता, अभी तक कोई खबर ऐसा नहीं आया है कि ब्रांस्टॉफ की दाम यानी कि प्राइस चढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत से मोटर गाड़ी लोग ले जाकर कुछ सर्विस स्टेशन के सामने रे लगा दिए थे, और ये बात की सबब से कि इनको शायद ये बातें कानों तक पहुंचा है कि ब्रांस्टॉफ की प्राइस चढ़ाई जाएगी। लेकिन ये डायरेक्टर बता रहा है गौतू का कि अभी कोई दाम चढ़ाने की इन लोगों को खबर नहीं मिला है। तो ये लोग जो ये बातें किए हैं, तो ये बातें अभी तक इन लोगों को नहीं पहुंचा है। और अभी तक फिर के दाम पर $, के बासस कोर्स इनका प्राइस बरीकन किया जाता है। तो अभी कोई ख़बर नहीं है, और लोग ऐसा न करें जो बातें अभी हकीकत नहीं हैं तो वो बातें लेकर दौड़े। पहले कोई अगर आपको बोले कि कौवा कान लेकर जाता तो पहले कान को तोड़ लेना, लोग बोलते ना। दफा नशनाल रौ ऑफ दर तक यूनी यानी नाबस्तान 8 दिसंबर दुनित में, ये लोग इसमें सहमत नहीं हैं। यानी कि नेशनल रौ जो देर तक यूनी का है, कमिटी जो है स्लाख्त ऑफर्स का फोर्सेटर हेम्फ्री येरू ये कह रहा है कि वो नाबस्तान के लिए पॉलिटिक ख्याल का ये लोग उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रहा है, और देर तक यूनी को ये दिन रहेगा, मुकर्रर की गई है। बहुत से ऐसी चीज़ें यानी कि एक्टिविटी रहेगा। ओवरहाइट इंस्टीट्यूट जो है 12 बजे इन लोगों को चाहिए 1 मिनट करने के लिए, फिर 11 से लेकर 1 बजे तक जो यानी कि मीडिया जो है overheidsinstantie in 8,5 stok hangen. Staatsmedia moeten 11 tot 1 uur gepaste muziek afdraaien. या स्टार्स मीडिया जो है 11 से लेकर 1 बजे तक उस तरह से
संगीत साज और संगीत पेश करे जो उस हालात के लिए ज़रूरी है। और बताई जाती है आदमी की कोशिश किया 8 दिसंबर के लोग जो है ना बस्तानदन यानी कि जो उन लोगों का परिवार है उन लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने के लिए वो भी इसमें अपना सहमत दे, तो वो लोग कहते हैं कि इन बातों से वो लोग सहमत नहीं हैं और अपना मदद नहीं देंगे इसमें। संतोखी वेल onafhankelijk onderzoek IMF of IDB over staatsfinanciën, संतोखी भैया और ये असम्बली में कहा है। फिर यहाँ पे का फ्रैक्सी लेदर जो है स्टेबिलिसाtie herstel plan regering का जो प्लान बनाई गई है, तो कहता है कि als de ware oorzaak van de financiële crisis niet geïdentificeerd en geëlimineerd wordt, vandaar dat ervoor pleit dat de regering hulp inroept van Nationale Monetair Fonds, चाहता रहा कि Nationale Monetair Fonds इन बातों पर गौर करे और ये onderzoek करे कि ये समस्या क्या है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बर्बाद gedoemd te mislukken, यानी कि ये जो प्लान बनाई गई है तो स्टेबिलिसाtie herstel प्लान, तो ये प्लान रद्द बदल बर्बाद हो जाएगा, कोई अहमियत नहीं रखेगा। और अगर इसका पहचान और इसको ख़त्म नहीं किया गया तो ये मुसीबत आ सकता है। और ये ज़रूरी onderzoek करने के लिए कि 2003 से लेकर 2015 तक US 3,5 मिलियard पैसा दफीसे इनकम्सन जो देश के लिए था, तो ये पैसा कहाँ पर लगाई गई है और किस तरह से ये पैसा खर्च की गई है। तो ये चाहता है कि ये onderzoek आए, onafhankelijk onderzoek, यानी कि न कोई पॉलिटिक वाले, onafhankelijk होना चाहिए ताकि लोगों जनता जो हक रखता है इसमें जनता को भी मालूम हो कि ये पैसा कहाँ पर लगाई गई और किस तरह से लगाई गई। Wilco Verlies rechtspersoonlijkheid ALS Goede Grond कहता है कि rechtspersoonlijkheid जो एक नई यानी कि vakbond ये लोग बना रहे हैं। Wilco Verlies जो अब voorzitter है Alliantie van Leerkrachten in Suriname ALS का, कहता है कि तमाम कागजात जो ज़रूरत है rechtspersoonlijkheid के लिए यानी कि अहमियत देने के लिए ये vakbond का, तो ये अब जल्द में इन लोगों के हाथ में आ जाएगा और मिनिस्टर फॉर जस्टिस वगैरह सभी के सामने हो चुका है। उन लोगों को चाहिए अपना यानी कि इसमें अपना सहमत देने के लिए। De stukken zijn nu bij het ministerie van Justitie en Politie dat van zijn kant haar verzoek verder moet afwerken, यानी कि फरजूक जो है तो उनको चाहिए इस पर काम करने के लिए। और अभी तक करीबन 1000 लेरक्राफ्टन आंसलोइटिंग हो चुका है, यानी कि इसमें अपना नाम यानी कि रजिस्टर करवाए हैं, यहाँ पर लेत सदस्य बन चुके हैं। आगे चलकर आपको बात बताई जाती, patiëntentransportwagen betrokken bij verkeersongeval, patiëntentransportauto vrouw op slag dood। 64-jarige धनपति मंगली बीफे को सुबह की वक्त में ये इनका मृत्यु हो गई है। एक verkeersongeval ओसवास verdeling जो हुआ है किलोमीटर 5.5 पर, यानी कि onderzoek के मुताबिक ये पता चला टोयोटा फॉक्सी एक बस और ये है मस्त नंबर 65 के आसपास में स्टीयर का कंट्रोल लॉस हो गया और इस तरह से जाकर धक्का मारा और 6 लोग जो ये मोटर गाड़ी में था alle passagiers die onderweg waren naar het neerdialyse centrum। तो भैया देखो मुसीबत पर मुसीबत, इन लोगों को निर्दियालिसेर करवाना चाहिए था, तो ये लोगों को धक्का इस तरह से लगा तमासारी कॉन्वेन में और ये आदमी बहुत जब बनाया तो कंट्रोल लॉस हो गया, इस तरह से धक्का मारा कि ये औरत 64 की 64 साल की दम तोड़ दिया। आगे चलकर आपको बताइए Zorgraad stelt nieuwe dagtarieven, ligt dagtarieven ziekenhuizen vast। nieuwe Zorgraad जो है Zorgraad ये नई दाख आप लोग के सामने रख दिया है। जल्दबाजी में हम ज़रा से बता दें, स्लांस हॉस्पिटल का जो पहले 537 था नहीं हाँ, तो अब इस वक्त में 597 अकादमिsch ziekenhuis का पहले 622 अब 736, देखो कितना चढ़ गया है। RK ziekenhuis का 585 पहले था, अब आपके लिए 653 है। Diakonesse का 585 से 650 हुआ है और स्ट्रिक ziekenhuis निकेरी का 512 से अब हो गया 569। और ये लोग गुजारिश करते हैं कि बासस सौरख का जो प्रेमी हैं ये नहीं आन पास किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। टैक्सी ऑटो veroorzaken aanrijding, एक टैक्सी शोफर फोररंग नहीं दिया और मोटर गाड़ी चला रहा था कि जैसे तमाम रास्ता सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई गई है, तो ये आदमी कोपर्निकस और कॉम्परस्त्रात में वहाँ रुकना चाहिए था। बोर्ड लगा है कि आपको रुकना चाहिए, नहीं रुका, लेकिन 2 मोटर गाड़ी
ना चला दिया, बगैर रुकने जाकर धक्का मारा एक बस में और इस तरह से घायल हुई। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन मटेरियल खादा जो दोनों मोटर गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त है और ये आदमी धक्का मारकर गोतरों में घुस गया। तो ऐसे आप चलाएंगे तो गोतरों में आप घुसेंगे। अभी तो सिर्फ गोतरों में घुसा, कहीं उसमें जाकर धंस जाते तो क्या होता। बहरहाल दोस्तों, आगे चलकर आपको बात बताई जाती है। रियाद नूर मोहम्मद इन रेक्सतात kan de president niet alles van alles op de hoogte zijn। रेक्सतात में ये आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट जो उस देश का उनको सभी बातें जो है वो जानना ज़रूरी है न। और ये प्रेसिडेंट जो है इनको सभी बातों को मालूमात है, सभी बातें ये जानता क्या होता कहाँ सुई गिरता है, कौन कहाँ पर किस खर्च कर, कौन किसका मारा है, किसको पीटा है, कहाँ पर डकैती हुई न। जितने बातें होता सभी इनको मालूम है। तो इसका मतलब है कि अगर मालूम है तो ये आदमी खुद लोगों को हुकूमत देता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, वरना सभी बातों को मालूमात इनको नहीं होता। और वेट कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ जो आज पार्लियामेंट में बहंदल होने वाले नेशनल असेंबली में, तो ये आदमी ये बात बता रहा है। द पार्लियामेंटारियर स्टार द परसोलिकheid van de behandeling van de president niet ter discussie, कहता है कि इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते प्रेसिडेंट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के बारे में जो सालों इस पर गुफ्तगू की गई, बातचीत होता है कि ये आना चाहिए। और अब लोग ऐसा करते हैं कि इतना अहम हो गया है, इतना जल्दबाजी है इसमें बनाने के लिए कि लोग अब इस पर सिर्फ बातें करता है। dat zou volgens hem al lang moeten bestaan, waar het nu om gaat is dat plotseling de rechterlijke macht, अब अचानक रैक्टरलिक मार्क इतना अहम हो गया है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस पर तब्दीलियाँ ना, लेकिन ये इस पर गुफ्तगू करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए। और इन द क्वेस्टी सापून एंड चितन, ये आदमी बता रहा है कि शितन और सापून की क्वेस्टी में वो समस्या में जहाँ पर जज ये फैसला लिया था तो अहमियत नहीं रखता था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल हैफ इतना अहमियत रखता है कि लोग सिर्फ चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके ये onlangs heeft Assemblee Rashid Duki aangegeven dat de rechtse president opgedonderd moeten worden। ये आदमी ये बात बोला है कि न, तो अब वो बातें अहमियत नहीं रखता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ जो लोग अब बनाने की कोशिश कर, जिस तरह से अजीज़ गयादीन भी बताया है कि लोग कोशिश करेंगे, यानी कि पॉलिटिक क्षेत्र पर, पॉलिटिक लाइन पर अपने लोगों को बैठाने के लिए, ताकि पॉलिटिक यानी कि उन लोगों को फ़ायदा हो। बहरहाल दोस्तों, ये ख़बरें हम आपके सामने रख रहे हैं और आपको ये बताई जाती है मेलक सेक्टर आन है दो ब्लूदन। मेलक सेक्टर जो है ये लोग बता रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है। और मेलक बोर्ड जितेंद्र मनी सिंह staat momenteel op het punt zijn bedrijfsactiviteiten te beëindigen। ये आदमी बता रहा है कि फिनेंशियल सिचुएशन जो है, यानी कि पैसा कौड़ी इतना गड़बड़ी हालात है, यानी कि पैसा कौड़ी की जो मुसीबत होता है, बहुत मुसीबत से अब ये अपना बदरैफ को चलाया जाता है, या इनका बदरैफ चलता है बहुत मुसीबत से। तो ये आदमी अब सोच रहा है अपना बदरैफ भी बंद करने के लिए, क्योंकि कोई उनको कहीं नज़र नहीं आता है, कोई ऐसा जलता हुआ चिराग जहाँ पर कोई उम्मीद की किरण पैदा हो कि ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि तमाम ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता है आपके सामने रखने के लिए, और आपके वास्ते भी जो अहम है तो ले लेना, जो नहीं है तो भैया परोलो बाग में डाल देना। आप हर एक को, राज को हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।